Hello everyone, my name is Sumit Kesari. I welcome you all on my YouTube channel called Tradovister. So आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. I wish you very happy Diwali to all. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आप लोगों को वो स्टॉक बताने वाला हूं जो कि आप इस मुहूर्त ट्रेडिंग को बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर कर रख सकते हैं. और एक बात का ध्यान रहे, मैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा स्टॉक का और आपको स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूं. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. मैं आपको यहाँ पर 2 स्टॉक देने वाला हूं जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके टेक्निकल रीजन एंड फंडामेंटल रीजन भी बताऊंगा. और साथ ही साथ मैं आपको 1 स्विंग ट्रेड स्टॉक देने वाला हूं जो कि आप अराउंड 2 to 3 मंथ के लिए होल्ड कर कर रख सकते हैं. तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें. तो सबसे पहले बता दूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो होने वाला है वो 24 तारीख को 6:15 से लेकर 7:15 तक होने वाला है. तो मुहूर्त ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि इस दिन दीपावली का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है. तो जैसे कि दीपावली में लोग गाड़ियां खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो उसी तरह ताकि लोग स्टॉक खरीद सके इसलिए एनएसई एंड बीएसई ने क्या किया है, मुहूर्त ट्रेडिंग को 1 घंटे का सेशन के लिए शाम में स्टार्ट किया है. तो चलिए अब स्टॉक की तरफ चलते हैं, हमारा एनालिसिस उसके पीछे का देखते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक होने वाला है वो है माइंडट्री लिमिटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमूव दिस ड्रॉइंग. ओके, तो इसके पीछे का एनालिसिस क्या है चलिए उसको देखते हैं. तो ये एनालिसिस जो है वो 1 मंथ टाइम फ्रेम में है. तो आपको इसको होल्ड कर कर चलना होगा. तो मार्केट क्या किया, मार्केट में आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आया है एंड मार्केट उसके बाद यहाँ पर डाउनफॉल किया है. तो आप जनरली जानते हैं कि मार्केट अगर वन वे मूव करे तो उसके बाद ये पुल बैक लेने के लिए आता है. तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिबोनाची लेवल इस लेवल से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किया है. ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पर मिला है 0.5 लेवल जो कि है अराउंड 2800 का लेवल जिससे मार्केट ने सपोर्ट लिया है. अब मार्केट क्या करता है, 0.5 लेवल से यहाँ पर पुल बैक लिया हुआ है. ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो 0.3% का जो फिब लेवल है उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है. तो आप इस पे इजीली लॉन्ग जा सकते हैं. मैं वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपको बनती हुई दिखेगी जो कि ब्रेक हो चुकी है. अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर निकलता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें आएगा और आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं. और मैं ऑल टाइम हाई की टारगेट की बात करूं तो ये अराउंड यहाँ से होगा, मैं देखूं तो 50%, हाँ 50% टारगेट होगा जो कि आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं. अब चलिए इसके पीछे का हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं. तो मैं यहाँ पर टिकर टेप वेबसाइट है उसको यूज कर रहा हूँ अपने फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए. माइंडट्री मैंने यहाँ सर्च कर लिया है. अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसके फाइनेंशियल की तरफ. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस स्टॉक का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यानी अप ट्रेंड में है. साथ ही में अगर नेट इनकम की बात करूँ तो वो भी 2020 से लेकर बहुत ही आई थिंक 3 गुना हो चुका है नेट इनकम भी. तो इसका फंडामेंटल क्या बहुत ही स्ट्रांग है, तो हम इस पे भी इजिली ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ बैलेंस शीट की, तो चलिए बैलेंस शीट की तरफ भी एक नजर डालते हैं. तो मैं यहाँ पे एसेट की बात करूँ तो देखिए कंपनी क्या हो रहा है, ईयर ऑन ईयर अपने एसेट्स भी बढ़ा रही है. उसी के साथ साथ कंपनी का लाइबिलिटीज, अगर मैं यहाँ टोटल लाइबिलिटीज देखूँ तो वो भी कंपेरेटिव बढ़ रहा है, पर उतना लाइबिलिटीज नहीं बढ़ पा रहा है जितना यहाँ पर एसेट बढ़ रहा है. अब कैश फ्लो एक बार देख लेते हैं, कंपनी के पास कैश है या नहीं, कंपनी कैश रिच है या नहीं. तो यहाँ पर देखो तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़ा है. बस यार 2020 में थोड़ा सा कैश फ्लो कम हुआ है, बट इट्स नॉट साइन. अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट एक सुपर अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर करेक्शन लेने आया हुआ है. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और मुहूर्त ट्रेडिंग पे आप इसे इजिली बाई कर सकते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा गॉडफ्राई फिलिप्स. तो इसका एनालिसिस देखते हैं. चलिए इसमें क्या एनालिसिस है कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल से, लेट मी ड्रॉ द कलर. ओके, मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है. 3 टाइम्स लिया, यहाँ पे 4 टाइम्स एंड यहाँ 5 टाइम्स पे क्या किया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेक किया है. और साथ ही अगर मैं देखूं तो नीचे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है.
ठीक है, और मार्केट ने उसके बाद किया कि अपने रेजिस्टेंस के पास एक बार हिट किया, 2 बार हिट किया एंड तीसरा बार ब्रेकआउट दिया। तो ट्रेंड लाइन के साथ साथ मार्केट ने क्या किया है, अपने रेजिस्टेंस का भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ और आपको, ताकि थोड़ा सा चार्ट और क्लियर हो जाए। ओके, मैं इस रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करके यहाँ पे बाइंग हैपनिंग की है बायर्स ने। तो अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं, मैंने माइंड ट्रिक बताया कि आप वहां पर ऑल टाइम हाई का टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो टारगेट कैसे डिसाइड होगा। मैं यहाँ पर प्राइस रेंज यहां से लेकर इस स्विंग तक खींचता हूं और उतना ही प्राइस रेंज क्या करूंगा, मैं अपसाइड में प्रोजेक्ट कर दूंगा इसे, जो कि हमारा टारगेट होने वाला है यहां से लेकर। ओके, तो इस पे भी हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 40% का आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ड्रॉ करने में। ओके, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है अराउंड हमें 70% 70 to 80% टारगेट इसमें भी मिल सकता है। ध्यान रहे ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, तो आपको इसे होल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कि ताकि आप इस स्टॉक को होल्ड कर कर रख सके। और स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो 1000 का जो लेवल है यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, जो मैंने स्टॉक दिया था माइंट्री, उसमें भी मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस आप उसमें कहां पर लगा सकते हैं। ओके, तो माइंट्री में आ जाते हैं और इसका मंथली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस अगर चाहें तो ये जो स्विंग दिख रहा है 0.5 वाला एरिया जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ 1:3 1:4 इजिली मिल जाएगा। और ऑल टाइम हाई के बाद आप अपना नेक्स्ट टारगेट 100% रिटर्न भी इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब, ये जो हमारा स्टॉक आया हुआ है गॉडफ्राई फिलिप्स, इसका एक बार हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ स्टॉक गॉडफ्राई फिलिप्स। ओके, चलिए आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे और थोड़ी नज़र डालते हैं। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं इनकम पे बात करता हूं। ओके, इनकम देखो, रेवेन्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं देखूं तो पहले 2500 के आसपास के रेवेन्यू था और अभी भी अराउंड 3000 के आसपास का रेवेन्यू हमें दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, पिछले अगर 3 ईयर से देखें तो वो रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। नेट इनकम की बात करें तो इनकम क्या हो रहा है, लगातार इनकम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले कंपनी 2014 में 175 करोड़ इसका नेट इनकम था, 2015 में 183 करोड़। इस तरह करते करते क्या हो रहा है, इनकम तेजी से इसका ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बट क्या हो रहा है, इसका इनकम हो रहा है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब हम नजर डालते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, तो मैं एसेट्स की बात करूं तो कंपनी अपना एसेट्स भी बढ़ा रही है एंड कंपैरिजन कंपनी अपना लाइबिलिटीज बहुत ही कम बढ़ा रही है। अगर यहाँ पे मैं देखूं, लाइबिलिटीज अराउंड 4 to 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ ऐसे ही बढ़ रहा है। बट यहाँ कंपनी की अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो वो क्या हो रहा है, अराउंड देखिए 2020 में था ये 3295 करोड़, 2021 में अराउंड 500 करोड़ बढ़ गया। एसेट क्या हो रहे हैं, नियरली बढ़ते जा रहे हैं। वही क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज हमारा जो है वो उतना कंपेरिजन में नहीं बढ़ रहा है। ये भी बहुत अच्छा साइन है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का। ठीक है, अब आता है क्या ये कंपनी कैश रिच कंपनी है। अगर मैं बात करूं 2020 में इसके पास था 252 करोड़ का कैश फ्लो था। 2021 में कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ, बस ईयर 2020-22 में इसके पास अराउंड 400 करोड़ का कैश अभी अवेलेबल है, यानी कंपनी कैश रिच कंपनी है। तो यहाँ पर आप इजिली अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने इस स्टॉक पे 1400 की प्राइस पे एंटर मैं कर चुका हूं। तो मैं मुहूर्त ट्रेडिंग को इसमें क्या करूंगा, और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड ऑन करूंगा। मैंने जब ये ब्रेकआउट आया था तब इस लेवल अराउंड रिटेस्ट लेवल के बाद इस लेवल पे मैंने यहाँ पर एंट्री किया था। ठीक है, अब जो एक नेक्स्ट स्टॉक है जो कि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हैं, तो वो है अडानी इंटरप्राइजेस। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या एनालिसिस उसको समझते हैं। तो उसके लिए मैं आ जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो यहां से ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में ये जो अप मूव आया है, आप देख सकते हैं 1 वे मूव आया था। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा करेक्शन लिया है यहाँ पे।
ठीक है। अब मार्केट में एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मार्केट अपने 0.3 लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, मैं आता हूं डेली टाइम फ्रेम में और यहाँ पर एंट्री को देखता हूं। ये ध्यान रहे स्विंग ट्रेड के लिए है, तो आप इसे आराम से 1 महीने 2 महीने जब तक हमारा टारगेट हिट ना हो, हमारा टारगेट यहाँ से रहेगा ऑल टाइम हाई जो कि अराउंड है 19% का टारगेट है। और इसके हिट हो जाने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बड़े टारगेट के लिए भी इसे प्लान कर सकते हैं। क्या हो रहा है, इसी लेवल पे ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। लेट मी फर्स्ट इरेज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब यहाँ मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इसी रेंज से, और ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसको बार बार टेस्ट कर रहा है और उस रेंज के बाहर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पर ड्यू टू नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट का थोड़ा नीचे आया है। अब यहाँ पर क्या है, आप इसमें स्विंग पोजीशन के लिए बना सकते हैं, तो आप इसे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप जब मार्केट ओपन होगा, आई थिंक मार्केट वेडनेसडे या थर्सडे को ओपन होने वाला है, वेडनेसडे शायद, तो आप उस दिन भी इसे बाई कर सकते हैं। तो इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये स्विंग ट्रेड स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और जैसा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया, जो मैंने 2 स्टॉक आपको दिए, माइंडट्री एंड गॉडफ्री फिलिप्स, ये दोनों फंडामेंटली स्ट्रांग है और दोनों को बाई करने का आपके पास एक पर्टिकुलर टेक्निकल रीजन भी है। साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ आपको बता दिया है। तो आप लोग दिवाली अच्छे से एंजॉय कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।